उन फिल्मों की कीमत हमारा शरीर चुकाता है। जी हाँ, आप समझ रहे होंगे मैं किन फिल्मों या दृश्यों की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं अश्लील दृश्यों, मूवीज़ या पोर्न मूवीज़ की बात कर रहा हूँ, ऐसे कंटेंट की बात कर रहा हूँ, जिन्हें आज हर आयु वर्ग का व्यक्ति और लिंग का, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, लगातार देखते हैं। और इसका देखने का ये नहीं है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। जी हाँ, इसका फ़र्क पड़ रहा है। इसके देखने की कीमत हमारा शरीर चुकाता है, हमारा ब्रेन चुकाता है। ये दृश्य जो है, ये मूवीज़ जो हैं, इस तरह की एडल्ट मूवीज जो हैं, ये व्यक्ति को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाती है, ब्रेन के फंक्शंस को बिगाड़ देती है, व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता, मानसिकता को बिगाड़ देती है। आप खुद अपने आप से एक बार पूछ के देखिए कि क्या ये देखना आपके लिए सही है या नहीं है। निश्चित रूप से डेफिनेटली पहला आंसर जो आएगा वो ये आएगा कि बिल्कुल ठीक नहीं है, इसे नहीं देखा जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, सेक्स काउंसलर, आज आपको बताऊंगा कि ये किस तरह आपको नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, इंसान का जो दिमाग है वो बायोलॉजिकल कंप्यूटर की तरह है। इसमें असंख्य न्यूरॉन होते हैं जो अनेक तरह के मैसेजेस प्राप्त करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, डिलीट करते हैं, स्टोर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जिनकी वजह से इंसान का ब्रेन, बिहेवियर, बॉडी सब कुछ मैनेज होता है, प्रभावित होता है। ये व्यक्ति के इमोशंस को प्रभावित करते हैं, जिम्मेदार होते हैं। व्यक्ति के सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके परसेप्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जब व्यक्ति इस तरह के पोर्न मूवीज, अश्लील दृश्य या कंटेंट देखता है, उस दौरान उसका शरीर डोपामाइन हार्मोन रिलीज करता है। डोपामाइन व्यक्ति की भावनाओं को, उसकी सीखने की क्षमता के लिए जिम्मेदार होता है। यानी उस दौरान व्यक्ति को अच्छा फील होता है, व्यक्ति का फोकस बढ़ने लगता है। आपने देखा भी होगा, इस तरह के दृश्य देखने वाले लोग बहुत ही फोकस्ड होकर के देखने लगते हैं। तो इस दौरान व्यक्ति में नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज होता है, जो व्यक्ति का फोकस बढ़ा देता है, ब्रेन को अलर्ट करता है, व्यक्ति को ब्रेन को मैसेज करता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। तुरंत व्यक्ति को मैसेज मिलता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, तैयार रहो। तो वो हर तरह से अपने आप को तैयार करता है। इसके बाद ब्रेन में एक वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, जो व्यक्ति को पुरानी ऐसी चीजें याद दिलाता है कि पुरानी कम देखी थी, कम अच्छी थी, अब और अच्छी होने वाली है। यानी व्यक्ति को अच्छा महसूस कराता है, अनुभूति दिलाता है। इसके बाद व्यक्ति में एंडोर्फिन रिलीज होता है। एंडोर्फिन जो है वो नशे जैसा व्यक्ति को एंडोर्फिन नशे का आदी व्यक्ति होता है, वैसा उसको अनुभव कराता है। व्यक्ति इस दौरान एनर्जी फील करता है, व्यक्ति में ऑक्सीटोसिन निकलता है, जिससे उसका मूड ठीक होने लगता है। तो अश्लील दृश्य या कंटेंट जो है वो कोई शारीरिक गतिविधि तो नहीं, व्यक्ति एक जगह स्थिर बैठ करके देख रहा है और दिमाग में उथल पुथल मची हुई है बहुत भयंकर। यानी हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है और व्यक्ति का अटेंशन पूरा प्रॉपर है। तो इस तरह से क्या होता है, एक जगह स्थिर होकर व्यक्ति ये सारी एक्टिविटी कर रहा है जो अंदर ही अंदर हो रही है, तो व्यक्ति में शॉर्ट सर्किट जैसी स्थिति हो जाती है तो ब्रेन में। तो व्यक्ति के सारी चीजें प्रभावित होती है, व्यक्ति सेल्फ इफेक्ट होने लगता है, व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस लूज होता है, व्यक्ति का ब्रेन डिस्टर्ब होता है, व्यक्ति को गुस्सा, चिड़चिड़ापन, आपने देखा होगा, देखने के बाद व्यक्ति को बुरा भी फील होता है। तो ये सारे इम्पैक्ट आते हैं। तो तीन तरह से व्यक्ति को ये प्रभावित करते हैं इस तरह की मूवीज, दृश्य। नंबर वन पर ऐसे दृश्य या जो अश्लील मूवीज है या पोर्न मूवीज है, ये जो देखने से इनकी जो छाप है वो ब्रेन में छप जाती है, क्योंकि ब्रेन की डिजाइन ऐसी है कि व्यक्ति जो कुछ भी आनंददायक देखता है, महसूस करता है, वो व्यक्ति को लंबे समय तक याद रहता है। यानी ऐसी चीजें, आनंददायक चीजें लंबे समय तक याद रखती है। तो व्यक्ति जब ऐसी चीजें देखता है, पोर्न मूवी या अश्लील दृश्य देखता है, तो वो उसके दृश्य दिमाग में लंबे टाइम तक फिट रहते हैं, चाहे फिर वो देखना छोड़ दे, 2 दिन बाद ही वो देखना छोड़ दे, लेकिन ये दृश्य उसके दिमाग से नहीं जाते, मिटाए नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक ब्रेन की डिजाइन ऐसी है कि वो याद रहेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा नुकसान है। नंबर 2 पर दिमाग सिर्फ अश्लील दृश्य या जो मूवीज के जो सीन है वो उनसे जुड़ता है। वो व्यक्ति जो वहाँ एक्टिंग कर रहे हैं उनसे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो जो व्यक्ति जो मूवीज में, दृश्य में जो देख रहा है, वो दृश्यों से उसका लिंक होता है। तो एक ही चीज को जब व्यक्ति बार बार देखता है तो उसका उसके साथ कंडीशनिंग हो जाता है, अनुबंध हो जाता है दृश्यों के साथ। तो वो उनके आनंद का अनुभूति कराती है। और जब व्यक्ति को थोड़ा भी कम होता है तो उसका दिमाग फिर ऑर्डर करता है कि और अच्छा दिखाया जाए, और अच्छा दिखाया जाए। इसलिए व्यक्ति की टाइम लिमिट बढ़ती जाती है। वो पहले 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट, और आनंद की कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है। पहले थोड़े में आनंद आता था, फिर बाद में थोड़े और ज्यादा में आता है। तो ब्रेन बहुत तेजी से प्रभावित होता है। यानी एक तरह से जो जैसे नशे का आदी होता है, उसको थोड़ा पिलाया जाता है, फिर अगले दिन फिर वो थोड़ा ज्यादा मांगता है, फिर ज्यादा मांगता है, थोड़े से कम असर होता है। ठीक ऐसा ही पोर्न मूवीज के साथ होता है। यानी व्यक्ति का इसकी वजह से ब्रेन पूरी तरह बिगड़ जाता है, सेल्फ रेस्पेक्ट बिगड़ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिगड़ जाता है, एनर्जी कम हो जाती है, उत्साह कम हो जाता है, सेटिस्फेक्शन लेवल
जो है वो बढ़ने लगता है, यानी थोड़े में नहीं होता, फिर ज़्यादा दिखाना पड़ता है। तो व्यक्ति में चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत सारी चीज़ें उसमें होने लगती है, तो ये इसके प्रभाव है। नंबर 3 पर इन दृश्यों को देखने से दिमाग सिकुड़ने लगता है। ये बिल्कुल तय है, साइंटिफिक बात है। कैम्ब्रिज न्यूरोसाइकियाट्रिक जो वैलेरी मून की रिसर्च के अनुसार ये बताया गया कि इन दृश्यों को देखने से या इन मूवीज़ को देखने से दिमाग शराबियों की तरह कार्य करने लगता है, फंक्शन करने लगता है। इसे देखने पर व्यक्ति में प्लेज़र फ़ील होता है, लेकिन ब्रेन का हिस्सा तुरंत एक्टिव हो जाता है। और डॉक्टर विलियम स्टुअर्ट के अनुसार ऐसे दृश्य देखने से ब्रेन का जो सिंगुलेट कॉर्टेक्स है वो कमज़ोर हो जाता है। सिंगुलेट कॉर्टेक्स होता है वो कमज़ोर होने लगता है, व्यक्ति में निर्णय लेने की, नैतिक क्षमता की, व्यवहार को किस तरह का करना चाहिए या विल पावर उसकी क्या है, ये सब प्रभावित होने लगती है, मतलब नेगेटिव होने लगती है, मतलब बिगड़ने लगती है। और व्यक्ति कई बार तो अनैतिक क्राइम की स्थिति में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें व्यक्ति को 3 तरह से, ये सारे मूवीज़, ये दृश्य, ये और मूवीज़ व्यक्ति को 3 मोटे तरह से प्रभावित करते हैं। इसके अलावा आप देखते हो, ऐसे देखने वाले व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, वो किसी की बात नहीं सुनता, चिड़चिड़ा रहता है और उसका दिमाग धीरे-धीरे जो है एक क्रिमिनल टाइप का होने लगता है। तो व्यक्ति को इन दृश्यों से, इन मूवीज़ से बचना चाहिए। वो ये नहीं सोचे कि कुछ नहीं होगा, नहीं, 100% उसके अंदर चेंजेस होते जा रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म में जाकर के उसको इम्पैक्ट करेंगे। तो ऐसे दृश्यों को देखने से बचें। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इसी तरह की जानकारी मैं आपको और देता रहूँगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर द्वारका, आपका दोस्त। धन्यवाद।